मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना 12th मैथ में अवकलन का एक्सरसाइज चल रही थी। अवकलन में अपने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 कंप्लीट कर लिए। अब पढ़ेंगे 7.4 प्राचलिक रूप में फलनों के अवकलन। एक्सरसाइज 7.4 प्राचलिक रूप में अपने को जो फलन मिलेंगे वो फलन किसे मिलेंगे? प्राचलिक रूप में मिलेंगे। प्राचल के रूप में। प्राचलिक रूप का मतलब होता है जैसे अपने पास चर थे, अभी तक अपने कौन कौन से चल लिए हैं? एक x लिया है और एक y चल लिया है। यहाँ अपना जो फलन है वो प्राचल x का मान है वो जैसे cos थीटा अलग से मिलेगा, y का मान है वो अलग से मिलेगा, y बराबर आ गया sin थीटा। x और y के अलग अलग मान मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं, प्राचलिक रूप। तो इनमें अपन क्या करेंगे? dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx निकालने के लिए इन फलनों का अपने को यहाँ x का जो फलन है वो थीटा के रूप में है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये y का जो फलन है ये भी थीटा के रूप में है, इसका भी थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा अपना dx अपॉन डी थीटा का मान, और आगे वाला बनेगा dy अपॉन डी थीटा का मान। इन dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा से dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx, देखो y ऊपर है तो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, dx बटे डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो ये मान आ जाता है dy बाई dx। इस रूप प्रकार से प्राचलिक फलनों के अवकलन किए जाते हैं। इसमें अलग अलग मान है, x का अलग मिलेगा, y का अलग मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूले वगैरह सेम वो के वो रहेंगे, कोई फर्क नहीं है फॉर्मूलों में। जैसे पहला पार्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का अपने को dy बाई dx याद करना है। इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है a बराबर x बराबर a सेक t। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है x बराबर a सेक t और y बराबर है b tan t, b tan t। यहाँ x वाला जो फलन है ये t के रूप में है, y वाला फलन है ये भी t के रूप में। दोनों एक ही फलन एक ही रूप में मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो x वाले का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये अचर पद t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जाएगा dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt a सेक t। a कांस्टेंट है, सेक का अवकलन सेक x tan x, ये जाएगा सेक t इंटू टेन, ये dx अपॉन dt का मान होगा। इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dt बराबर d अपॉन dt b tan t। b कांस्टेंट है, dy बाई dt बराबर b कांस्टेंट tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर t। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर क्या लेंगे? 1। अब अपने को बताया था क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन का, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए इस समीकरण में इसका भाग देंगे। dy बाई dx बराबर होता है dy बाई dt बटे dx बटे dt। तो dt से dt कैंसिल, dy बाई dx बचेगा। तो dy बाई dt का मान b सेक स्क्वायर t बटे dx अपॉन dt का मान a सेक t इंटू टेन t, a सेक t टेन t। तो देखो एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको, b बटे a सेक एक बटे कोस, साइन टेन एक साइन एक्स बटे कोस एक्स, तो साइन टी बटे कोस टी। इस कोस से ये कोस कैंसिल, एक बटे साइन कोस एक, ये देगा बी बटे ए इंटू कोस एक टी। ये आंसर आ गया, ये डी वाई बाई डी टी का मान हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग पार्ट मिलेंगे, एक्स का पार्ट अलग है, वाई का पार्ट अलग है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका टी के सापेक्ष
जो फलन x का है t के रूप में है तो t के सापेक्ष अवकलन, थीटा के रूप में है थीटा के सापेक्ष अवकलन। यहाँ ये मान और ये मान दोनों सेम मिलेंगे, यहाँ भी वही अवकलन करना है, उसी का उसी के सापेक्ष यहाँ अवकलन करना है। तो यहाँ से dx अपॉन dt निकलेगा, यहाँ से dy बाई dt निकलेगा, और dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt बटे dx बटे dt, इससे क्या करेंगे अपन मान निकाल देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट है log t टेस्ट का सेकंड पार्ट x बराबर log t प्लस sin t और y बराबर है e की घात t प्लस cos t। ये x और y के मान दिए हुए, वही t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे dt बराबर d अपॉन dx log t प्लस sin t। डायरेक्ट कर देते हैं, log t का हो जाएगा 1 अपॉन t, साइन टी का होता है कोस टी। लघुत्तम लेना चाहो लघुत्तम ले लो, ये बन जाएगा 1 प्लस टी कोस टी बटे dx अपॉन dt का मान। इसी तरह इसका करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dt बराबर d अपॉन dt e की पावर t प्लस कोस टी। e की पावर t का e की पावर t रहेगा, cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t, माइनस साइन, ये dy बाई dt का मान हो गया। समीकरण नंबर देना चाहो समीकरण नंबर। अब अपने को मान निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर होता है dy बाई dt बटे dx बटे dt। dy बाई dt का मान e की पावर t माइनस साइन t बटे 1 प्लस टी कोस टी और बटे में टी, ये टी पर चला जाएगा, ये बन जाएगा टी इंटू e की पावर टी माइनस साइन टी बटे 1 प्लस टी कोस टी। ये क्या देगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, प्राचलिक फलनों के अवकलन करने हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो इजी हम आपको सॉल्व करोगे, जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है सेकंड x बराबर log t, x बराबर ओनली log t, इसका अपन ने अवकलन किया, ये अवकलन किया जाएगा। और y बराबर है, y बराबर तो सेम यही पार्ट है, y का मान तो वही आएगा ऊपर तो, और नीचे ओनली t आएगा तो t चला जाएगा गुणा में, ऊपर पूरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा, जो पहले किया था अपन ने। x बराबर a cos थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, y बराबर a sin थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ये आपको होमवर्क में दे दिया है, इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन टफ है, जो समझ में नहीं आ रहा वो आपको करवा देते हैं, तो बाकी आप सोल्व कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटली आप खुद सोल्व करोगे, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट आप खुद सोल्व करोगे, फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और वैसे मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। x बराबर है साइन क्यूब टी बटे रूट कोस 2t। प्रत्येक स्टूडेंट इसको ध्यान से समझेगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बोर्ड पे मिटाना पड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम में ही ध्यान से करे, नहीं तो रिवाइज कर लेना। ये फलन दिया हुआ है x का मान, दूसरा लिख तो लेता हूँ एक बार, y का मान दे रखा है कोस क्यूब t बटे रूट कोस 2t,
ये y का मान दिया होगा, ये x और y के मान है, इसे क्या करेंगे अपन अवकलन। तो यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये देगा dx बटे dt बराबर d अपॉन dt साइन क्यूब टी अपॉन रोड कोस टू टी। यहाँ क्या किया देखो, ओनली अपने क्या किया है, डी अपॉन डी टी लगाया है, ठीक है। अब अवकलन करो, अवकलन भाग सूत्र से होगा डी अपॉन डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं यू इंटू वी, एक्स के सापेक्ष होगा वी कांस्टेंट डी यू अपॉन डी टी डी एक्स प्लस यू कांस्टेंट डी वी अपॉन डी माइनस बटे वी, ये वापस सूत्र हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन बटे हर का। इस फॉर्मूले की सहायता से देखो हम क्या करेंगे, इनका अवकलन करेंगे। तो dx बटे dt बराबर ये कौन हर का वर्ग हो जाएगा cos 2t का होल स्क्वायर। देखो इस रूट से ये पावर कैंसिल हुई। अब यहाँ रूट cos 2t कांस्टेंट है, d अपॉन dt साइन क्यूब t का प्रत्येक स्टेप बोल दिखाई जाएगा आपको, माइनस साइन क्यूब t कांस्टेंट है, d अपॉन dt रूट cos 2t। इसका से रूट कैंसिल, तो नीचे तो बन जाएगा अपना cos 2t, ये है रूट cos 2t। साइन में x की घात n के फॉर्मूले से क्यूब का अवकलन करेंगे, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर t। ये तो इस पावर का हुआ है 3 का, फिर साइन का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन होता है cos t, ये प्लस नहीं है t है, माइनस का साइन, ये कांस्टेंट है साइन क्यूब t, रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट cos 2t। ये ओनली रूट का हुआ है, सिर्फ किसका हुआ है, रूट का। अब cos का करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन 2t, फिर इस 2t का करेंगे तो 2t का इंटू क्या जाएगा 2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो ये जो है ये ऊपर अंश है पूरा और ये क्या है हर भिन्न बन गई, तो इसको क्या करेंगे भिन्न बनाएंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा रूट cos 2t और ये इंटू में है, ये नीचे रह जाएगा cos 2t। ऊपर वाले भिन्न का कभी भी भिन्नों का लघुत्तम लेते हैं तो भिन्नों का लघुत्तम और उसका जो नीचे जो अर्थ क्या होते हैं गुणा हो जाते हैं, तो ये लघुत्तम लिया अपने। अब रूट cos 2t में 1 से भाग 1 का भाग देंगे, इसी तो अलग है, तो रूट cos 2t बन जाएगा, रूट cos 2t को इस पूरे फलन से गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना cos 2t, ये 3 और ये साइन स्क्वायर, ये पहले लिख दिया और ये cos t, ठीक है। इसमें देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा तो सेम को माना है ऊपर वाला, ये बनेगा साइन क्यूब t साइन 2t। इसको आप ये आधी घात है और ये क्या है एक घात है, ये हाफ और ये फुल। यहां साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2t बराबर क्या होता है 2 साइन t cos t, साइन 2x tan थीटा का, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos 2t cos t प्लस साइन क्यूब t 2 साइन t cos t बटे आधी घात है एक घात 3 बटा 2 जाएगी cos 2t की घात 3 बटा 2, cos 2t की घात मिल जाएगी 3 बटा 2, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर t cos t, यहाँ साइन क्यूब ये साइन t cos t, मतलब एक cos कॉमन आ जाएगा दोनों में और 2 साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, साइन की घात 2 कॉमन आ जाएगी, एक cos कॉमन आ जाएगी, वो चीज अपन क्या करते हैं यहाँ कॉमन ले लेते हैं। चलो अगला बात नीचे कर लेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर t
cos t, यहाँ क्या बचेगा 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस इसमें देखो साइन स्क्वायर से इसको मिलने देख साइन बचेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा वापिस 2 बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर टी बटे cos 2t की घात 3/2। ये अपना मान हो गया किसका dx बटे dt का, इसका मान आ गए dx बटे dt का। ऐसे ही अपन मान निकालेंगे dy बाई dt का इस तरह का, सेम इसी प्रकार से, और फिर dy बाई dx निकालेंगे dy बाई dt बटे dx अपॉन dt। उससे क्या करेंगे अपन मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट ये y वाला लो, y बराबर है cos क्यूब t बटे रूट cos 2t, वही t के सापेक्ष अवकलन करने पर सेम वही सूत्र लगेगा u बटे v वाला, क्योंकि ये भी भिन्न है। तो dy बाई dt बराबर हर का वर्ग cos 2t की घात रूट में है बारिश पर लग जाएगा, रूट cos 2t कांस्टेंट d अपॉन dt cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t कांस्टेंट d अपॉन dt रूट cos 2t। तो dy बाई dt बराबर ये रूट से स्क्वायर बन जाएगा cos 2t, ये बन गया अपना रूट cos 2t क्यूब का करेंगे 3 cos स्क्वायर t और cos का हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन यहाँ लगा देता हूँ साइन t माइनस cos क्यूब t कांस्टेंट है, इसका रूट का करेंगे तो 1/2 रूट cos 2t और फिर cos 2t का करेंगे तो इंटू क्या आएगा माइनस का साइन 2t और इंटू 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, वही पार्ट हो गया यहाँ जो बना था वही, बस फर्क ये यहाँ साइन है और वहां क्या था कोस है। वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा cos 2t एलसीएम आ जाएगा, ये cos 2t अलग से, cos 2t में 1 का भाग है cos 2t बाहर जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का cos 2t और 3 पहले है वो 3 लगा देते हैं cos स्क्वायर t साइन t माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस cos क्यूब t साइन 2t, यहाँ साइन 2t का सूत्र लगाएंगे वही dy बाई dt बराबर -3 cos 2t cos क्यूब t सॉरी स्क्वायर t साइन t प्लस इसका सूत्र लगा देता हूँ पहले 2 साइन t cos t और ये cos क्यूब t बटे यहाँ दी घात और ये घात 3/2 हो जाएगी cos 2t की घात 3/2, फिर इसमें कॉमन लेंगे। अब देखो ये पार्ट मिटा देता हूँ, अपने काम का है ये पार्ट, ये मान आ गए ये और ये अभी आएगा ये, उससे dy बाई dx याद करें। अभी और छोड़ होगा थोड़ा सा, देखो dy बाई dt बराबर इन दोनों पार्ट्स में cos स्क्वायर t साइन t कॉमन आ रहा है, एक 4 घात होगी 2 कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर t साइन t कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ ये नेगेटिव पार्ट है, बाद में लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट है। देखो साइन एक यहाँ साइन ये रहा, एक cos ये एक cos इसे ले लेंगे, cos स्क्वायर t बचेगा तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t डिवाइड बाई cos 2t की घात 3/2। ये आ गया समीकरण नंबर 2, इसको लिया था ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब इन समीकरण 1 और 2 की सहायता से dy बाई dx ज्ञात करेंगे। तो dy बाई dx बराबर क्या होता है dy बाई dt बटे dx बटे dt, dy बाई dt ये मान है cos स्क्वायर t साइन t
2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2 बटे, ये बटे वाले मान यहाँ लिखता हूँ, cos 2t की घात 3/2। अब dx अपॉन dt का मान sin स्क्वायर टी cos t 3 cos 2t माइन प्लस 2 sin स्क्वायर टी, और बटे में इसका ये मान cos 2t की घात 3/2। इस लघुत्तम से ये लघुत्तम क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, बाहर बच गया कोस बटे साइन, कोस बटे साइन क्या होता है कोट, तो dy बाई dx का जो मान है वो हो गया कोट t, और अंदर बच गया 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t बटे 3 cos स्क्वायर cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी। अब देखिए दोस्तों, अपने को जो बुक में आंसर दिया हुआ वो आंसर यदि लेके आना है तो इसको कन्वर्ट पे चेंज करेंगे दोनों। और यदि एक आंसर और होता है इसका cos 3t, वो लेके आना है तो इसको sin cos को वापस अंदर इंटू कर देते हैं, ऊपर cos का सूत्र लगेगा, नीचे sin का लगेगा। अपने पास जो बुक में आंसर है अपन वो सेम लेके आते हैं। cos 2t या cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहां ये 2 cos स्क्वायर टी है, इस 1 को इधर ले आए, क्या बन जाएगा यहाँ +1, इसका मान ये याद रखिए। इसी तरह से एक cos 2 थीटा सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इस 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इस 2 sin स्क्वायर टी की जगह पे ये मान रखेंगे, और इस 2 cos स्क्वायर टी की जगह ये मान इधर आकर के ये बन जाएगा। ये सूत्र अपन क्या करेंगे, काम करेंगे। तो dy बाई dt dx बराबर cot t, इसकी जगह रखा हुआ 1 प्लस cos 2t, और ये माइनस का 3 cos 2t बटे 3 cos 2t प्लस 1 माइनस cos 2t। देखो एक cos 2t प्लस का 3 माइनस के 2 बचेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 cos 2t, 3 प्लस के 1 माइनस का ये 2 बच गए, 2 cos 2t प्लस, ये अपने जो बुक का आंसर है बाहर कोटी dy बाई dx होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट कर लेना, दोबारा रिपीट कर लेना, 2-3 बार रिपीट कर करके इसको आप ध्यान से समझना कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। और बोर्ड में यदि आएगा ये क्वेश्चन तो कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर आउटलाइन में से, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होता है रिपीट कर सकते हो। इस प्रकार से क्या करेंगे, अपने इसका मान निकालेंगे। और कोई दिक्कत हो, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका बी पार्ट बिल्कुल इजी है, इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल इजी। फोर्थ का बी पार्ट
x बराबर बताइए a इंटू cos t प्लस log tan t बटे 2 y बराबर है a sin t, वही t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे dt बिल्कुल इजी है, तो d अपॉन dt एक बार cos t प्लस log tan t बटे 2 अवकलन करेंगे, एक कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। cos t का अवकलन माइनस साइन t प्लस फर्स्ट में log का अवकलन करेंगे, log का अवकलन क्या होता है d अपॉन dx log x 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन 1 बटे tan t बटे 2, ये ओनली log का हुआ है। अब tan का करेंगे, tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर t बटे 2 और फिर t बटे 2 का करेंगे 1 बटे 2, ये मान क्या जाएगा a माइनस साइन t प्लस, इनको साइन कोस बदल दो, सेक स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बटे 2, ये 2 आ रहे हैं, साइन t tan t बटे 2 साइन t बटे 2 बटे कोस t बटे 2, कुछ नहीं है, सेक को बदलेंगे तो 1 बटे कोस स्क्वायर हो गया, 1 बटा 2 का 2 बाहर आ गया, tan को बदलेंगे नीचे साइन बटे कोस, एक कोस से ये कोस कट जाएगा। अब देखो ये हो गया 2 कोस t बटे 2 साइन t बटे 2, अपने पास एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ यदि ये 2 नहीं है तो याद हो जाएगा, ये हो गया 2 साइन t बटे 2 कोस t बटे 2, किसका आ गया साइन 2t का या साइन t का, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt बराबर a इंटू माइनस का साइन t प्लस का 1 अपॉन साइन t लगभग ले लो, साइन t लगभग ले लिए 1 पहले लिख दिया प्लस का है, और ये माइनस का साइन स्क्वायर t, और ये बाहर है, क्या बन जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर t बटे साइन, ये हो गया dx अपॉन dt का मान, इसका मान आ गया dx अपॉन dt का। अब अपने पास नेक्स्ट जो पार्ट था कौन सा y बराबर ये बता देते हैं, y बराबर a साइन t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dt बराबर a कांस्टेंट है, बाहर में चाहिए d अपॉन dt साइन t, तो a साइन t का क्या होता है cos t, a cos t, ये dy बाई dt का मान हो गया। अब अपने को निकालना क्या dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर होता है dy बाई dt बटे dx बटे dt, dy बाई dt का मान a cos t बटे a cos स्क्वायर t बटे साइन t, साइन ऊपर चला जाएगा, एक कोस कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन t बटे कोस t, और साइन बटे कोस टेन t, ये आंसर हो जाएगा इसका, dy बाई dx का मान क्या आ गया टेन t। इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्राथमिक रूप के जो क्वेश्चंस हैं, प्राथमिक रूप से जो फलन दिए गए हैं उनका x के सापेक्ष अवकलन या dy बाई dx ज्ञात करना, प्राथमिक फलनों के अवकलन, ये पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बता सकता है। मैंने प्रत्येक स्टूडेंट्स को कहा था कि अपना एक लिंक चल रहा है, मैंने लिंक आपको ग्रुप में भेजा था, उसको सब प्रत्येक बच्चा शेयर करे, सब्सक्राइब करे, उसके अंदर भी टोटल वीडियो, उसके अंदर टोटल मिलेंगे, टोटल वीडियो मिलेंगे, ठीक। उसके अंदर कुछ मैट्रिक्स के भी दिए गए हैं, और आगे चल करके उसमें कुछ कंपटीशन के एयरफोर्स और नेवी के जो कंपटीशन में काम आने वाले टॉपिक्स हैं उनका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो प्रत्येक बच्चा उसको सब्सक्राइब करे, शेयर करे। धन्यवाद। आप करते हैं अपन होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे।
जैसे ये पार्ट अपने छोड़ दिए थे ना जी, वो आपको होमवर्क में दे दिए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था अपना, दूसरा क्वेश्चन अपने दोनों छोड़ दिए थे, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। तो पहला जाएगा इसमें x बराबर log t और y बराबर है e की पावर t प्लस cos t, e की पावर t प्लस cos t। क्वेश्चन नंबर 2 है x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। प्रत्येक क्वेश्चन में dy बाई dx याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये x के मान है और ये y के मान है। dy बाई dx प्रत्येक में याद करना, आपको बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कोस थीटा। वन माइनस वन प्लस वन। इन सब क्वेश्चनों के अपन क्या निकालने हैं, dy बाई dx याद करना है। क्या याद करना है, dy बाई dx। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा स्टूडेंट होमवर्क करेगा और होमवर्क को अपने ग्रुप में छोड़ देगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, या फिर अपने कोचिंग क्लास चल रही है PCM क्लासेस खांडवा के नाम से, उसमें आ सकता है, पूछ सकता है। जो ट्यूशन करना चाहिए या क्लास लेना चाहिए वो क्लास ले सकता है। धन्यवाद।